भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर आज अपनी पूरी टीम के साथ में 15 दिन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के दौरे पे निकली है। दौरे के दरमियान इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा शहर साफ़ सुथरा है और क्या वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है, क्या वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, ये सब चीज़ की जानकारी लेने के लिए टीम 2 दिन से छत्तीसगढ़ में अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ में लगी हुई है और ये दिखाने का प्रयास करी है कि देश का किस प्रकार से विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जहां हम खड़े हैं वह भी नरेंद्र मोदी की सरकार का ही प्रदेश है। निश्चित तौर पर आने वाले इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का विकास होगा और बहुमुखी विकास होगा। आप देख रहे हैं कि भिलाई नगर जो मात्र सिंगल रोड था और जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और स्वतंत्र राज्य बना और विकास की गति आज भी नहीं रुक पा रही है। गुरुद्वारा वीरान जगह थी, यहाँ पर कोई आता नहीं था। यहाँ पर ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। पीछे जो तालाब के बारे में हमने जानकारी दी है, वो तालाब पर भी लोग आया नहीं करते थे, डरते थे। पर आज वह सरोवर जो गुरु नानक देव जी को समर्पित किया गया, जहाँ का अभी हम कुछ देर पहले ही प्रमाणीकरण अपने चैनल के माध्यम से आपको दिए हैं, और सामने में ही गुरुद्वारा जहाँ पर गुरु नानक जी के इतिहास को सुनने के लिए धर्म प्रेमी पहुँचे हुए हैं और गुरु नानक जी के जो उपदेश थे उनका पालन करने के लिए भी आज यहाँ धर्म प्रेमी पहुँचे हुए हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रदेश में हमारे कैमरे के माध्यम से क्या सामग्री हम पहुंचा सकते हैं अपने 5,600 सदस्यों को, वो भेजना का प्रयास कर रहे हैं। इस समय अखबार का अध्ययन करते हुए कुछ लोग, और यह ओवरब्रिज जो रेलवे लाइन को पार किया जाता है, रेलवे लाइन के लिए ख़ास तौर पे ये बनाया गया है जिससे कि किसी को परेशानी ना जाए। एक समय था कि इस रेलवे लाइन के ऊपर में एक रेलवे फाटक हुआ करता था। धीरे धीरे सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि जनता को परेशानी जा रही है, तो वहाँ पर उन्होंने एक ब्रिज का निर्माण किया और उस लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर मैत्री बाग 6 किलोमीटर लिखा है, पाटन 32 किलोमीटर लिखा है, अमनपुर 55 किलोमीटर और नया रायपुर 69 किलोमीटर दर्शाया गया है। कुछ लोग इस पुल से नीचे आ रहे हैं, शायद वे भिलाई स्टील प्लांट की नगरी भिलाई से इस पार आ रहे हैं। और सामने में ही अभी हमने आपको गुरुद्वारे के दर्शन करवाए और कुछ ही देर बाद प्रसाद वितरण होगा। और जो लोग गुरुदेव नानक के प्रसाद के लिए दिन प्रतिदिन आते हैं वे भी अब अंदर जा चुके हैं।
चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी भी समाज का हो, वो वहाँ पर गुरु नानक देव जी के प्रांगण में गुरुद्वारे में प्रसाद ले सकता है। हम पल पल की जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। सामने में ही स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी का के नामकरण पर एक हॉस्पिटल सड़क के उस पार। बहुत से नेताओं का हमने आपको सुबह से अभी तक परिचय दिया, जिसमें रिकेश सेन विधायक वैशाली नगर विधानसभा, प्रेमचंद देवांगन और गुंजन देवांगन, अंकित जैन और मोहनलाल कुकरेजा मुन्ना भैया, आलोक जैन चिंटू भैया। और आजकल भैया लोगों का ही ज़माना है और पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये जीत के 1 साल पूरे होने पर जनता की जीत छत्तीसगढ़ का विकास का बैनर लगा हुआ है इस पुलिया के ऊपर में, इस ओवरब्रिज के ऊपर में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सूरज हॉस्पिटल सामने ही, और भी कई बड़े संस्थान इस गुरुद्वारे के नज़दीक में। आज हमारा ये प्रोग्राम है कि यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे मुलाकात करना। चूँकि BK हिंदुस्तानी यूट्यूब के जो मुखिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, उनकी पत्रकारिता का जीवन काल इसी भिलाई नगर के साफ सुथरे शहर से चालू हुआ। और पहला अखबार श्रम बिंदु, दूसरा अखबार नव भारत, और तीसरा दैनिक भास्कर, और चौथा पत्रिका। और धीरे धीरे अखबारों की संख्या बढ़ती गई और BK हिंदुस्तानी का कार्यक्षेत्र और भी ज़्यादा जाता गया। जगह जगह संगठनों के माध्यम से सम्मानित होना, अखबारों के पन्नों पर हर समय सुर्खियों में रहना, और अपराधियों द्वारा उन्हें मौका देखकर पत्रकारिता का दंड देना। चूँकि अपराधी ये प्रयास करते हैं कि उनके अपराध पर यदि कोई भी आँच यदि आती है तो वो आँच पहुंचाने वाले को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले चंद्राकर युवा पत्रकार की हत्या कर सेफ्टी टैंक में उन्हीं के समाज के एक अपराधी ने डाल दिया, जिसको कि 164 करोड़ का ठेका मिला था ऐसा बताते हैं। और उस ठेके में निर्माण सामग्री कमज़ोर थी। इसको लेकर चंद्राकर जी लिखते रहते थे, दिखाते रहते थे। तो ठेकेदार को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ठेका छत्तीसगढ़ सरकार निरस्त कर दे, तो उन्होंने कहा क्यों ना निरस्तीकरण से पहले इस पत्रकार को इस धरती से निरस्त कर दिया जाए, और उसे निरस्त कर कर सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया, जहां पूरे घर की गंदगी जाया करती थी। पर भगवान की माया भी देखिए और पुलिस की व्यवस्था भी देखिए कि कुछ ही समय के अंदर में अपराधी जेल में पहुंच गए। अब क्या होगा 164 करोड़ के काम का? ऊपर वाला भी ये देखता है कि कौन सही है और कौन गलत है। यह छत्तीसगढ़ विकास की गति में सबसे आगे, और विकास की गति में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया। यह हम प्रमाण करने जा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। ये वो छत्तीसगढ़ जहाँ के लोग राजनीति के लिए तरसते थे, अर्थनीति के लिए तरसते थे, शिक्षा नीति के लिए तरसते थे,
स्वास्थ्य नीति के लिए तरसते थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ के लिए तरसते थे। और जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ का विकास आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। हमारे इस चैनल के जो मुखिया हैं उनका जन्म तो ज़रूर मध्य प्रदेश की नगरी नर्मदापुरम, पुराना नाम होशंगाबाद, मां नर्मदा के दक्षिण तट पर हुआ था। पर पिता विजय सिंह स्वर्गीय भिलाई स्टील प्लांट पर 35 रुपये की नौकरी में 1955 में आए थे। 35 रुपये की नौकरी। जब वो रिटायर हुए तो ऐसा बताते हैं उनके परिवार के कि 35,000 रुपये उनको मिल रहा था, ऐसा बताते हैं। अब क्या प्रमाणित है उसकी जानकारी हम लेकर आप तक भेजेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज 4 चैनलों के संवाददाता हैं, मुखिया हैं और 350 लड़कों की टीम, युवा लड़कों की टीम, 15 से 16 युवा महिलाओं की टीम एक फौजी की तरह पूरे देश में काम कर रहा है। कुछ ही दिन पहले वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी को नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से महाराष्ट्र की महानगरी नागपुर में उनके उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। हम अपनी टीम के साथ में नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि उन्हें सम्मान दिया और कई सम्मान दिया। नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने शिमला सम्मान और रायपुर सम्मान, भोपाल सम्मान, उज्जैन सम्मान, ऐसे कई सम्मान उनको से सम्मानित किया गया। और कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन जी ने गुवाहाटी और झाबुआ की तहसील थांदला में उन्हें सम्मानित किया। वहाँ पत्रकारिता की मिसाल वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जिन्हें ऐसा कोई संगठन नहीं बचा हिंदुस्तान का जिन्होंने सम्मानित ना किया हो। किसी ने राष्ट्रीय स्तर में, किसी ने राज्य स्तर में, किसी ने जिला स्तर पर, किसी ने ग्राम स्तर पर। इस प्रकार सम्मान की इस श्रृंखला में उनकी उम्र बढ़ती गई और अब कुछ ही दिन में वे 70 साल के हो जाएंगे। पर आज भी 20 किलोमीटर तक पैदल पत्रकारिता करने वाले और देश के में 3 बार पूरे हिंदुस्तान का साइकिल से दौरा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अब कुछ दिनों बाद 32 गियर की साइकिल से नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के लिए निकलने वाले हैं। हमारी टीम का उन्हें प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमारी टीम चाहती है। और हम ये भी चाहते हैं कि उनकी उम्र जल्द से जल्द 70 वर्ष हो जाए, जिससे कि वे हिंदुस्तान से बाहर के बारे में हमें जानकारी भेजते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में यह पेज नेहरू नगर के इस भव्य चौक ओवरब्रिज पर समाप्त करते हुए हम चाहते हैं कि यह पेज पहले सुप्रभात को समर्पित किया गया और अब जो सामने में मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर में भगवान का स्थान है, उनको समर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत।